everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 30th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है नेक्सस. नेक्सस का मतलब होता है किसी चीज़ को कनेक्ट करना या लिंक करना, मतलब जोड़ना, मतलब ही टाई करना. सो नेक्सस से याद रखेंगे. अब हमें नेक्सस साउंड्स लाइक नेक्स्ट. ओके, नेक्सस मतलब साउंड्स लाइक नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्या होगा? अभी कोई एक्शन हो गई और नेक्स्ट फिर से एक नेक्स्ट हो रही है, मतलब कंटिन्यूटी में हो रही है, मतलब इसका कनेक्शन हो रहा है. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलियो. मिलियो का मतलब होता है इन्वायरमेंट या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या लोकेशन. मिलियो से हम याद रखेंगे किसी से हम मिलने गए तो उस वक्त की सिचुएशन, या किसी से मिलने गए तो वो पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब उस लोकेशन की सिचुएशन क्या है मिलने पर. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एडजोर्न. एडजोर्न का मतलब होता है सस्पेंड करना किसी को, या डिले करना, पोस्टपोन करना या डिफ़र करना. ये डिफ़र अलग होता है. ये डिफ़र मतलब DIFFER डिफ़र मतलब डिफरेंट, और डिफ़र DEFER मतलब कि उसे रोक के रखना, डिले करना. तो एडजॉर्न जो है, एडजॉर्न से हम याद रखेंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ ऐड होने जा रही है और उसके बाद आपको ज्वाइन करना. ओके, कोई पर्टिकुलर चीज़ पहले ऐड होगी. जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने जा रहे तो उन्होंने कहा कि अभी वैकेंसी नहीं है, तो पहले ऐड आएगी, मतलब पहले कोई वैकेंसी ऐड होगी, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि हम डिले हो जाएंगे. देन मेल डिक्शन. मेल डिक्शन का मतलब होता है कर्स, जिसका मतलब होता है हिंदी में श्राप. उसके बाद स्पेल या बेविच. स्पेल मतलब अ काइंड ऑफ काला जादू, ब्लैक मैजिक. देन मेल डिक्शन से याद रखेंगे कि कोई पर्टिकुलर मेल है जिसे एडिक्शन लगा हुआ है, जो एडिक्टेड है किसी चीज़ में. जैसे किसी को स्मोकिंग करने की आदत पड़ गई तो वो पर्टिकुलर मेल एडिक्ट हो गया, एडिक्शन लग गई उसे, ऐसे समझना. मतलब वो कर्स की तरह है, किसी को श्राप दिया गया कि वो एडिक्टेड रहे. देन नेक्स्ट वर्ड है डोलोरस. डोलोरस का मीनिंग होता है सॉरोफुल, मतलब सैड या क्राइम. तो डोलोरस से हम याद रखना है डोल साउंड्स लाइक डॉल, एंड देन रोस. तो रोस से याद रखेंगे रोना, मतलब क्राइम. तो कोई डॉल है जो रो रही है, मतलब वो सैड है, वो सॉरो है, या किसी को रो रो कर सॉरी बोल रही है, ऐसे आप याद रखो. उस सॉरो से सॉरी याद रखो. देन कोनेस्यूर. कोनोई एस्यूर से कोने एस्यूर का मतलब होता है स्पेशलिस्ट या कोई एक्सपर्ट या अथॉरिटी. अथॉरिटी वही होता है जो एक्सपर्ट हो, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो कोनेस्योर से हम याद रखेंगे हिंदी वाला कौन, और अश्योर से हम याद रखेंगे जो श्योर है. जो श्योर है. कोई है जो कि श्योर है, मतलब वो एक्सपर्ट है, उसे ज़रा सा भी डाउट नहीं है खुद के ऊपर, या किसी पर्टिकुलर काम में ज़रा सा भी डाउटफुल नहीं है, तो वो एक्सपर्ट है. देन कोरोसिव. कोरोसिव से हम याद, कोरोसिव का मतलब होता है हार्श, एसिडिक या सरकास्टिक, मतलब चिड़चिड़ा या तीखा पर्सन. तो कोरोसिव से हम याद रखेंगे कि किसी ने हमें कोरा, मतलब खाली पेज जैसा था, रफ पेज होता है, ब्लैंक पेज होता है, दैट इज़ कोरा पेज. तो कोरोसिव से हम याद रखेंगे कोरा रोज़ किसी ने दे दिया, मतलब किसी ने अच्छा रोज़ नहीं दिया, कोरा रोज़ दिया या ड्राई रोज़ दिया, ऐसे याद रखो. तो वो ऑब्वियसली पर्सन हार्श होगा, एसिडिक होगा
एसिड से आप एसिडिक याद रखो और sarcastic. द नेक्स्ट वर्ड है वोग्यू. वोग्यू का मतलब होता है फैशन या ट्रेंड या क्रेज़. मतलब अभी जो न्यू फैशन शुरू है जिसे हम फैड भी बोलते हैं या स्टाइल, मतलब अभी जो ट्रेंड शुरू है. एक होता है वैग्यू. वैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर, जो हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. और एक होता है वोग्यू. वोग्यू मतलब फैशन. तो वोग्यू से आप वो को अलग कर दो. हम हिंदी में बोल रहे हैं वो या वह. और गेहूँ, गेहूँ से याद रखो गेहूँ. तो हमें वो गेहूँ लेने हैं जो ट्रेंड में है. देन प्रिक्ल्यूड. प्रिक्ल्यूड का मतलब होता है प्रिवेंट करना या प्रोहिबिट करना, मतलब किसी को हिंडर करना, हिंड्रेंस मतलब ब्लॉकेज क्रिएट करना. और या फिर इम्पीड. इम्पीड से हम याद रखेंगे कि मैंने पेड़ लगाकर किसी को लटका के रखा वहाँ पर, मतलब इम्पीड करके रखा. अब प्रिक्ल्यूड से हम याद रखेंगे किसी ने पहले ही कंक्लूजन दे दिया या कंक्लूड कर लिया. मतलब लेसन शुरू होने से पहले ही किसी ने पहले ही, प्री का मतलब है पहले ही, कंक्लूड कर लिया, पहले ख़त्म कर दिया सब कुछ. दैट इज़ प्रोहिबिट. देन कॉन्डोर या कैंडोर. कैंडोर का मतलब होता है फ्रैंक, ओपन या ऑनेस्टी. तो फ्रैंक, ओपन या ऑनेस्टी का मतलब है खिलखिलाना या हंसते खेलते रहना, खिलखिलाना. तो कैंडोर से हम याद रखेंगे कि कोई अपनी कैन जो है ये हमारी डोर पे रख के जा रहा है. दैट मीन्स ही और शी इज़ फ्रैंक, ओपन या ऑनेस्ट. तो ये थे आज के हमारे 30 जुलाई 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद ट्रिक्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.